काम तमाम हो चुका है क्योंकि दूसरा मैच भी भारत हार गया 8 विकेटों से। भाई कमाल है, दोनों मैचों में मिलाकर भारत को 2 विकेटें मिली हैं। 8 विकेट से ये बड़ी हार। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दरवाजे लगभग बंद हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि हमने अफगानिस्तान को हरा दिया, स्कॉटलैंड को हरा दिया, नामीबिया को हरा दिया और न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए, फिर नेट रन रेट में ये हो जाए, नेट रन रेट में वो हो जाए, तो शायद भारत सेमीफाइनल। लगातार दूसरी हार कह सकते हैं। एक बार फिर से टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई है और इस हार की वजह से अब टीम इंडिया पर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है, या फिर आप यह मानकर चलिए कि लगभग टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। इतना बुरा प्रदर्शन, इतना बुरा बैटिंग का प्रदर्शन, बड़े बड़े बल्लेबाज एक बार फिर से फ्लॉप हो गए। उस विकेट पर जिस पर मुश्किल से 15 ओवर में ही रनों का पीछा कर लिया न्यूजीलैंड। तो पहला मैच 10 विकेट से हारे और दूसरा मैच 8 विकेट से एक और बड़ी हार टीम इंडिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ। और जैसी परफॉर्मेंस आई थी, जैसी बैटिंग हुई थी, उससे मालूम तो था ही कि रिजल्ट क्या होने वाला है। और न्यूजीलैंड ने बिल्कुल भी टाइम हमारा जाया नहीं किया और फटाफट 111 रन उनको बनाने थे, वो उन्होंने बनाकर खत्म कर दिया। और यहाँ पर एनर्जी आपको इसीलिए इतनी लो लग रही है क्योंकि क्रिकेट खेलना आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। जब आप जीतते हो तो जितनी तारीफ है उतनी कम होती है, लेकिन अभी जितनी भी हम क्रिटिसाइज करें वो कम होगी, क्योंकि आपने कोई भी क्रिकेट इस तरह की नहीं खेली जो हम उम्मीद कर रहे थे। आप लड़के हार जाते तो हम कह सकते हैं एक ठीक है, एक टीम ने हारना है, एक टीम ने जीतना है। यहाँ पर किसी की भी कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी जिसके। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज के मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की एक और शर्मनाक और दर्दनाक हार इसको कहिए। न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। भारत ने न्यूजीलैंड को 111 रन का लक्ष्य दिया था। अब सेमीफाइनल में जाने की राह भारत के लिए मुश्किल हो गई है। टीम इंडिया ने स्कोर किया था 110 रन। 2 games in the T20 World Cup, and now India's chances of making it to the semi-finals are wafer thin. I say wafer thin because practically they are out of this tournament. Mathematically they may still have a chance, but will be dependent on other team. We're going to be analyzing this particular encounter that New Zealand have won by 8 wickets. Imagine they had 39 balls to spare when they reached their target that was set by India batting first. India could only manage 110 run. लाजमी था, क्योंकि एक तो देखिए मैच जो हारे वो हम बल्लेबाजी से हारे हैं। देखिए 110 रन तो अश्विन भी होते तो भी हम डिफेंड नहीं कर पाते। पर मैं टीम कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ कि अश्विन बड़े गेंदबाज हैं, ये समझना पड़ेगा भारतीय टीम को, क्योंकि उनका जो रोल है ऐसी पिच पे, जो आज का पिच था, इसका मतलब जो मैनेजमेंट ने पिच पढ़ नहीं पाए। ये पिच ऐसा था कि आप 3 स्पिनर भी खेल सकते थे। ऐसा नहीं, अगर ये पिच देख रहे हो न्यूजीलैंड की टीम स्पिनर पे हम उनको फंसा सकते, तो ये पिच ऐसा था कि यहाँ बैक टू बैक मैच हुए, कल हुआ था, आज पिच स्लो दिखा नजर आएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे क्या होगा, यहां से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। आपका ये T20 का सफर ऑलमोस्ट ओवर है, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप का। हाँ। और जो आगे आने वाली चीजें हैं वो ये है कि कप्तानी बदलने वाली है। इस T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली कप्तान रहेंगे, कोच आ जाएंगे नए, ऐसी पूरी टीम में ही चेंज नजर। लोगों को चिंता हो रही है कि जिस तरह की अभी टीम की हालत है, जैसी प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस इतना नीचे गिरा हुआ है, एक बना रहे हैं। आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, ऐसी बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ भी परफॉर्म करना होगा, लेकिन आप नहीं कर पाते। आप लगातार 2 मैच में आपकी बैटिंग बुरी तरीके से फ्लॉप होती है। भला हो आप पिछले मैच में विराट कोहली का, ऋषभ पंत का, जिनकी बदौलत हम 150 तक भी पहुंच गए थे, लेकिन आज देखिए विराट कोहली नहीं टिक पाए तो टीम इंडिया का हालत क्या हुई है। यही दिक्कत है। टीम इंडिया की बल्लेबाजी जो सबसे बड़ी ताकत है, वही सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो जाती है। ऐसे इसका दबाव हैंडल नहीं कर सकते। ये नॉकआउट मैच तो नहीं था, लेकिन नॉकआउट की तरह ही था। और एक बार फिर ऐसा मैच जहां पर आपको जीतना है जिंदा रहने के लिए, दगा बल्लेबाजों ने दी। टॉस भी भारत नहीं जीता, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि दोनों मैचों में टॉस जरूर हारे, लेकिन टॉस के कारण मैच नहीं हारे, क्योंकि मैच तो आप पहले आधे हाफ में ही हार जाते हैं। आपसे बैटिंग नहीं हुई, इसीलिए ओस के आने से साथ स्टूडियो में मौजूद है अतुल वासन और साथ ही कपिल पाजी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। कपिल पाजी, शर्मनाक हार, एक होती है हार जब आप
किसी को कांटे की टक्कर दे, और एक होती है इस तरह की हार जिसके लिए शब्दों की कमी पड़ रही है। बिल्कुल आपने सही शब्द उठाए कि शब्दों की कमी पड़ रही है। हम क्रिटिसाइज भी करें तो क्या करें, क्योंकि इस तरह की क्रिकेट खेली है और जो दावा रखता है कि वर्ल्ड कप जीतने की, तो ढाके बात करेंगे कि आप नंबर 3 पे उतरेंगे, कैसे होता है ऐसे डिसीजंस कैसे होते हैं? अगर रवि शास्त्री साहब को या धोनी साहब को कोई बात समझ में नहीं आ रही तो विराट कोहली के सामने अपना पक्ष तो रखना पड़ेगा उनको कि यार ये हम सब टीम हैं, अगर इंडिया टीम हारेगी तो हम सबका नाम जुड़ा है इसमें। महेंद्र सिंह धोनी बड़े कप्तान रहे हैं, मेंटर, पहली बार इंडियन टीम के साथ काम करे एज ए मेंटर, और टीम टॉप 4 में नहीं आई, दोनों मैच शुरू के हार गई, कभी हुआ ही नहीं इतिहास में। तो महेंद्र सिंह धोनी का भी वहाँ नाम जुड़ा है कि पहली बार मेंटर बन के गए थे और टीम ने आप अफगानिस्तान टूर्नामेंट शुरू होने से पहले 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर है उनके पास। आज छोटी के सामने क्या हुआ हमारा 20 ओवर में इस T20 वर्ल्ड कप ने टीम इंडिया की बहुत सारी जो दबी हुई परतें हैं ना उसको खोल दिया हाँ, है ना। और अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ अपने आप से ये बोलकर कि वी आर द बेस्ट, वी आर नंबर 2 इन IPL, मतलब T20, वी हैव रियली गुड बैटिंग लाइनअप एंड वी हैव रियली गुड। लगातार 1 2 3 4 से 5 बल्लेबाज आपके गंदे शॉट खेलकर आउट होंगे तो फिर आप फिर जीतना डिजर्व भी नहीं करते हैं पूजा। और इसी वजह से टीम इंडिया की आज ये हालत है कि जब बड़े बड़े बल्लेबाज फ्लॉप हो जाएंगे तो फिर आप कहां से रन बनाएंगे, कहां से मैच जीतेंगे। गेंदबाजों को आप कुछ तो देंगे ना, 140-50 कम से कम कुछ तो देंगे। चलिए पिछले मैच में तो आप ये कह सकते हैं कि दिन ही खराब था। आज क्या हुआ, आज आपको क्या हो गया? आज तो विकेट में ऐसा कुछ था नहीं। उस शायद भारत सेमीफाइनल में जाए। हकीकत यह है जो टीम भारत की खेली है दोनों मैचों में, वो शायद डिजर्व करती भी नहीं थी जीतना। शायद दिल जरूर टूटे होंगे, लेकिन असलियत जिसे कहते हैं, रियलिटी चेक भी हुआ है भारत के लिए, क्योंकि जो मर्जी आप कह लीजिए T20 में भारत पीछे ही था और पाकिस्तान ने पहले आकर दिखाया, आज न्यूजीलैंड ने दिखाया कि आप बड़े मैच का दबाव हैंडल नहीं कर सकते। पहुंचे हैं, लोगों ने टिकट बुक करा रखी है कि भाई इंडिया पाकिस्तान, इंडिया न्यूजीलैंड सब पहुंचे वहां, तो वो देख के उनको बहुत दुख हुआ। एक होता है कि फाइट किया, T20 में हमेशा आप देखते हैं ज्यादातर मैच लास्ट ओवर तक जाते हैं। मैं IPL में काम करता हूं, मुझे पता है सारे मैच 19वां ओवर 20वां ओवर 7 विकेट गिर गई, फिर वहां से लास्ट ओवर छक्का लग गया या विकेट गिर गई, ऐसे मैच होते हैं कि यार फैंस देखने आए हैं तो उनको लगा कि यार हमारी भारत की टीम लड़ाई करी, भिड़ी और लास्ट तक गेम में बनी रही, फिर हार गई। ये दो भी एजेंडा किया हुआ, हमने पहले बहुत सारे बार डिस्कशन किया हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ, आज न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ, आपको कहीं से भी लगा कि आपकी ये प्लेइंग 11 है, विनिंग 11 जो आपको एक मैच जिता सकती है? ठीक है, हम ये भी कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या जो है वो उस हिसाब से फिट नहीं है, वो सिर्फ एज अ बैटर यूज किए जा रहे हैं। आज उन्होंने बॉल भी करी है, लेकिन आज ही क्यों करी है? मेरा एक सवाल ये भी है कि आज क्यों करी जब आपको पता था कि आप ऑलमोस्ट मैच। बिल्कुल अपूर्व, देखिए अब जैसा कि आपने बताया कि अब इफ और बट वाली पोजीशन में टीम इंडिया आ चुकी है कि अगर बाकी टीमें कैसा प्रदर्शन करती है, रन रेट क्या होता है, उस पर निर्भर करेगा कि आगे की राह टीम इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट में क्या होने वाली है। लेकिन आज के मैच की अगर हम बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों ने जो प्रदर्शन किया है वो बिल्कुल सवालों के घेरे में है, क्योंकि देखिए अगर आप एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे नहीं दे पाते हैं तो गेंदबाज उसे डिफेंड कहां से करेगा। बिल्कुल सही बात है, अब बल्लेबाजों को रन तो बनाने पड़ेगे ना पूजा। बड़े मैचों में अगर मुझे लगा कि मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया, इतनी हाइप, खुदा का वास्ता है यार, वो इंसान है, वो लोहे के तो नहीं बने हुए। वो फोन पे इंस्टा देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, हर बंदे का मैसेज देखते हैं, कौन क्या कह रहा है। इतनी हाइप के बेचारों को समझ ही नहीं आ रही कि आज जब हिंदुस्तान अंदर गया है, टॉस हारा तो वो सबके मुंह उतर गए थे। तो यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यार, इतना इंडिया टीम को बड़ा जरूर लाड करे अपनी कौम, आपकी कौम। कहा जा रहा था कि प्रैक्टिस होगी, हम आदी होंगे, हमको पता होगा पिचेस कैसा बिहेव कर रही हैं और इस वजह से हम सबसे बड़े दावेदार हैं। लेकिन वो सबसे बड़ा दावेदार अगर 2 मैच के बाद ही लगभग सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया हो, इससे शर्मनाक मुझे याद नहीं आता कि कभी भी टीम इंडिया के साथ किसी भी ICC इवेंट में हुआ है। 2007 में हुआ था, हम पहले राउंड से ही बाहर हो गए थे, बांग्लादेश ने हमें हराया था, बहुत बुरी हार और शर्मनाक हार हुई थी और उस टीम को भी बहुत बड़ा दावेदार कहा जा रहा था, लेकिन वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था। क्वार्टर फाइनल इसे समझा जा रहा था क्योंकि इसके बाद अब इस वर्ल्ड कप कैंपेन में अगली स्टेज तक पहुंचना भारत के लिए
लगभग नामुमकिन है। T20 वर्ल्ड कप में आज एक और बड़ी हार का सामना करना पड़ा है टीम इंडिया को। 8 विकेट से आज हारे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 110 रन बनाए थे और T20 वर्ल्ड कप से अब लगभग बाहर हो गई है टीम इंडिया। इससे आने वाले मुकाबले अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ है, लेकिन वो बेमायने हो जाते हैं क्योंकि 2 बड़े मुकाबले हैं। स्पोर्ट्स में टायर्ड लेग्स, IPL खेल रहे हैं, बहुत सारे मैचेस जब आप खेलते हैं और वो भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से पहले, ये हमारे तरफ से ये एक बोन है या कर्ज? नहीं, मैं नहीं मानता टायर्ड लेग्स। मैं इतने बड़ा स्टेज पे आपको खेलने का मौका मिल रहा है बतौर प्लेयर, सारी दुनिया वर्ल्ड कप देख रही है, इंडिया को फेवरेट्स मान रहे हैं लोग कि भाई, और पाकिस्तान से मैच है, पहला मैच, बड़ा एक्साइटमेंट था पहले से, तो पाकिस्तान से इतना खेलते नहीं, तो ये जो जिस तरह से बिल्डअप हुआ था के बल्लेबाज रनों के लिए जूझते हुए नजर आए। ईशान किशन को आज लाया गया था पूजा कि कुछ बदलाव होगा, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन वो बदलाव भी टीम इंडिया के काम नहीं आया। शुरुआत में ही दूसरे तीसरे ओवर में ही ईशान किशन आउट हो गए। इसके अलावा केएल राहुल भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। रोहित शर्मा, जैसे कि मैं आपको हमेशा से कह रहा हूं, आईसीसी के किसी भी बड़े मुकाबले में, ऐसे मुकाबले में जो करो या मरो का हो, या फिर सेमीफाइनल हो या फिर फाइनल हो, जिसमें जीत किसी भी कीमत पर जरूरी हो, ऐसे किसी भी करना सबसे डिफिकल्ट होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी टीम के लिए, जब आप पहले 2 मैचेस ऐसे हारते हैं और अब जब ऊपर आना है, वापस से अपनी टीम को जोड़ना है। यहाँ पे आपके कोच, आपके मेंटोर जो धोनी है, रवि शास्त्री है, ये क्या बोलेंगे टीम को, कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए, ये 2 मेन मैचेस थे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। अब तो जो मैचेस आने वाले वो हल्के मैच है। अफगानिस्तान ठीक है, परेशान कर सकती है भारत को, पर अब आप दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको 3 मैच जीतना भी है, रन रेट भी अच्छा किया है। क्या ये वही भारतीय टीम है जिसे हम जानते थे, जिसे वन ऑफ द बेस्ट टीम कहा जाता है? क्या हम इतना खराब खेलते हैं या बाकी सब हमसे अच्छा खेलने लगे हैं? आज की हार के बाद क्या कहा जाए? आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। क्या हम इतना खराब खेलते हैं या फिर सामने वाले अच्छा खेलते हैं? हम बहुत खराब खेल रहे हैं पिछले 2 मैचों से। हम टीम इंडिया की तरह, उस टीम इंडिया की तरह खेल ही नहीं रहे हैं जिस टीम इंडिया की बल्लेबाजी इतनी खतरनाक होती थी, जिसकी बात की जाती थी, जिससे गेंदबाज खौफ खाते थे कि टीम इंडिया के पास केएल राहुल है, टीम इंडिया के पास विराट। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।